टोक्यो ओलंपिक में इस वक्त भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रेट ब्रिटेन के साथ मुकाबला जारी है। भारत ने विरोधी टीम के खिलाफ 3-2 से बढ़त बना ली है। एक वक्त 2-0 से पिछड़ने के बाद बेटियों ने अपना दमखम दिखाया और ब्रिटेन पर दबाव बना दिया है। महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल के लिए पुरुष टीम की उपलब्धि को दोहराने के इरादे से मैदान में उतरी है। कल पुरुष टीम ने कांस्य पदक के प्लेऑफ मैच में जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद ओलंपिक पदक हासिल कर इतिहास रचा था। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार पर जाति सूचक टिप्पणी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में हारने पर हरिद्वार में वंदना कटारिया के घर वालों के साथ बदसलूकी की गई। वंदना कटारिया के भाई की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने नारे लगाने वाले एक युवक को मौके पर ही धर दबोचा, जबकि इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्यसभा में आज धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय, राजकुमार सिंह, संजीव बालियान, मीनाक्षी लेखी सहित 21 केंद्रीय मंत्री अपने मंत्रालयों से संबंधित पेपर्स टेबल करेंगे। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी समेत 37 मंत्री अपने मंत्रालयों से संबंधित संशोधन बिल पेश करेंगे। ये सारा बिजनेस लिस्टेड है, लेकिन विपक्ष के जारी हंगामे के कारण इनमें से कुछ ही काम संभव हो पाएंगे। आज संसद भवन में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। ये मीटिंग सुबह 10 बजे होगी। भारत का निर्यात 400 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए आज पीएम मोदी अहम टारगेट मीटिंग लेंगे। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आज शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे, जिसमें अलग अलग दूतावासों में मौजूद भारतीय राजनयिक और वाणिज्य प्रतिनिधि शरीक होंगे। देखिए, देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त है, लेकिन सियासी पारा अब से ही हाई है। आइए इससे जुड़ी कुछ खबरें आप तक पहुंचाएं। लखनऊ में आज बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी सेल के पदाधिकारियों की वर्कशॉप होनी है। इस वर्कशॉप में प्रदेश और जिले के सभी सोशल मीडिया और आईटी सेल के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया टीम के अमित मालवीय, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस वर्कशॉप में शामिल होंगे। कोरोना के दौर में तमाम सावधानियों का ध्यान रखते हुए आज यूपी में बीएड की प्रवेश परीक्षा हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों और टीचर को कोविड-19 प्रोटोकॉल और निर्देशों का पालन करना होगा। परीक्षा 2 शिफ्टों में राज्य के 75 जिलों में होगी, जो सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इसमें तकरीबन 5.5 लाख से ज्यादा छात्र हिस्सा लेने वाले हैं। यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने आजम खान के घर पर नोटिस चिपकाया। 15 दिन के अंदर 1,63,80,000 रुपए जुर्माना भरने और कब्जा हटाने का आदेश। जवाब देने के लिए आजम खान को 19 अगस्त तक का समय दिया गया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि अभी रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी नहीं घुसा, लेकिन खतरा और बढ़ गया है। संगम पर मौजूद लेटे हुए हनुमान मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच चुका है। पानी के हनुमान मंदिर में दाखिल होते ही वहां के महंतों, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने शंख और घंटे बजाकर गंगा मैया का स्वागत किया। मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थलों में ले जाकर एक मासूम बच्ची के बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी युवक एक मस्जिद के इमाम का बेटा बताया जा रहा है। चलिए, तो अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश क्यों लगातार खबरों में बना हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ के कहर से तबाह हुए लोगों की मदद के लिए पहुंचा एबीपी न्यूज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके पास खाने के लिए राशन तक नहीं बचा। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के 48 घंटे बाद भी जब पीड़ितों तक राशन नहीं पहुंचा, तो एबीपी न्यूज खुद मदद लेकर गांव तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से टूटे हुए पुलों की राज्य सरकार जांच करवाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया में 3 और कुल मिलाकर छोटे बड़े 7 पुल टूटे हैं, इनकी जांच होगी, लेकिन पहली प्राथमिकता लोगों को राहत पहुंचाने की है। एबीपी न्यूज ने पुल टूटने पर सवाल उठाए थे।
मध्य प्रदेश के गुना में 5 दिनों तक हुई लगातार बारिश की वजह से एक गांव में 8 लोग चारों तरफ से पानी से घिर गए थे। इनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। इन लोगों को पास के गांव वालों ने ट्रैक्टर और रस्सी की मदद से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुल पर पानी भर जाने की वजह से एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया। इसके बाद एक महिला सब इंस्पेक्टर ने अपनी सहयोगी के साथ मिलकर ऑटो में ही डिलीवरी करवाई। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पुलिस के इस सहयोग की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चंबल और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हालात गंभीर बन चुके हैं। इससे 120 गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 25 गांव पूरी तरीके से डूब चुके हैं। भिंड में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। सेना की 150 लोगों की 3 टीम राहत और बचाव कार्य के लिए भिंड जिले में बुलाई गई है। और देश की राजधानी दिल्ली में क्या हलचल है, देखिए तेज रफ्तार से। दिल्ली के लोगों को आज एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन सेवा का विस्तार हो रहा है। पिंक लाइन के मयूर विहार पॉकेट 1 सेक्शन में त्रिलोकपुरी संजय लेक पर ट्रेन सर्विस शुरू करने की तैयारी है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ट्रेन सर्विस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ताहिर हुसैन पर पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगा फैलाने का केस भी दर्ज है। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पिछली सुनवाई में झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कोर्ट ने कहा था कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर कोर्ट के भीतर और बाहर हमले की कई घटनाएं सामने आई। हम उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर सुनवाई करेंगे। दिल्ली में रोहिणी के प्रेम नगर इलाके में जन्मदिन की पार्टी के दौरान एक युवक का कत्ल कर दिया गया। वारदात में एक युवक घायल हो गया। प्रेम नगर में रहने वाला वीरेंद्र और उसका भाई नितिन दोनों बुधवार की शाम को एक बर्थडे पार्टी में गए थे। पार्टी के दौरान वहीं पर कुछ लड़कों से किसी बात को लेकर के अनबन हुई और उन लड़कों ने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आज बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस आज पहले बच्चे के परिवार को अस्पताल लेकर जाएगी। उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया का मैच देखकर कत्ल के मामले में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार भावुक हो गया। छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार की देखरेख में ही रवि पंजाब के पठानकोट में लगी हिमाचल की सीमा में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। सेना के ध्रुव AMH Mark 4 हेलीकॉप्टर ने बुधवार शाम 5 बजे के करीब पठानकोट के मामून कैंट से गश्त के लिए उड़ान भरी। उड़ान के कुछ समय बाद जब पायलट को तकनीकी खराबी के बारे में पता चला तो उसने अपनी सूझबूझ के साथ हिमाचल प्रदेश के मैरापट्टा गांव में अचानक उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। ऋषिकेश में कुदरत का कहर जारी है। अलग अलग शहरों से तबाही और लोगों की मुसीबतों की तस्वीरें आ रही हैं। जानते हैं उसके बारे में। ऋषिकेश में मुंबई से घूमने आए 3 मेडिकल स्टूडेंट्स गंगा नदी में बह गए। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप की एक लड़की नहाने गई तो पानी की तेज धार में बहने लगी। बाद में उसे बचाने की कोशिश में 2 दोस्त और बह गए। मुंबई से 5 दोस्त ऋषिकेश में आए थे। बाकी बचे 2 लड़कों ने पुलिस को जानकारी दी। गंगा नदी में बहे छात्रों की तलाश जारी है। खराब मौसम के बीच मसूरी में पहाड़ी रास्ते पर लैंडस्लाइड का दौर जारी है। देहरादून की तरफ जाने वाला रास्ता बंद होने से कई लोग फंस गए हैं। भूस्खलन के बाद आए मलबे के साथ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े नीचे एक मकान पर जा गिरे, जिससे उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा। उत्तरकाशी में तेज बारिश के बाद रिहायशी इलाके में मिट्टी का सैलाब आ गया। इसके बाद दोपहिया वाहनों को लोग बचाते दिखे। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से जगह जगह सड़कें टूट रही हैं। और अब महाराष्ट्र और मुंबई की नई खबरों से आपको रूबरू करवा देते हैं।
एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल आज मिलेंगे। बीएमसी के होने वाले चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है इनकी मुलाकात। हालांकि चंद्रकांत पाटिल इसे शुभेच्छा मुलाकात बता रहे हैं। मुंबई के जुहू बीच से बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जुहू बीच पर तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर तक समंदर के पानी में तेल बहते हुए किनारे तक आ गया है। इससे किनारे की रेत तक काली हो गई। समंदर के पानी में ये तेल कैसे और कहां से आया, ये अभी तक साफ नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब नमस्ते भारत में एक कहानी, एक मुर्दा होते देश की। बात अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते आतंक की। कहानी हिंदुस्तान में तालिबान के डर से भागे अफगान शरणार्थियों की। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कट्टरता और आतंकवाद क्यों इंसानियत पर सबसे बड़ा दुश्मन है। कि मेरे नाना को तालिबान मेरे सामने मार डाला, पूरा बंदूक उसके सीने में छाती में डाल दिया। स्कूल बंद हो जाएगा, लड़कियों स्कूल नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते। मकान का किराया है, दुकान का किराया है, कभी निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। इस दर्द की वजह है अफगानिस्तान का तालिबान, जिसके डर से कुछ साल पहले तकरीबन 15,000 लोग देश छोड़कर दिल्ली आ गए। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदमों ने एक बार फिर उस डर को जिंदा कर दिया है। अगस्त के आखिर तक अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी पूरी सेना को वापस बुला लेगा, जिसके बाद अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर तालिबान का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में हम दिल्ली के जिस इलाके में पहुंचे हैं उसे दिल्ली का लिटिल काबुल कहते हैं। इस एरिया में 15,000 से ज़्यादा अफगानी रिफ्यूजी रहते हैं। इस इलाके में तालिबान से कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन तालिबान के शासन में जिंदगी कैसे बिखर जाती है, यहाँ उसकी कहानी है। ये परवीन है। परवीन दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में रहती है, लेकिन न ये घर इनका है और न ही दिल्ली। परवीन अपनी दर्द भरी जिंदगी को नए सिरे से बुनने की कोशिश कर रही है। तालिबान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए परवीन को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। मेरा अंदर एक दर्द है, अगर मैं उसको बता दूंगा मेरे ज़बान जल जाएगा। जी मेरा बिटिया का प्रॉब्लम था, वो पढ़ाई नहीं कर सकती अच्छी तरह से, उसी खातर मैं अफगानिस्तान से छोड़ दिया। परवीन अकेली महिला नहीं है जिन्हें तालिबान के कारण अपने देश को छोड़ना पड़ा। ये रमजिया अजीजी है। सिलाई मशीन में नए धागे डाल जिंदगी को फिर से चलाने की जद्दोजहद में लगी है। मेरे नाना को तालिबान मेरे सामने मार डाला, पूरा बंदूक उसके सीने में छाती में डाल दिया। हमने बहुत टेंशन देखा है। अभी शुक्र अल्लाह, बहुत शुक्रगुजार है। रमजिया की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इनके नाना को मारने के बाद तालिबान इनके पति और बच्चे को मारने के लिए धमकियां देने लगा। 2 महीने तो मेरे बच्चे बिल्कुल घर से भी नहीं निकल सकती थी। बार लेटर घर के अंदर डाल देते, कभी गाड़ी की पीछे डाल देते, कभी कुछ कर देते। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार काबुल की तरफ बढ़ रहा है। तालिबान के बढ़ते कदमों से भारत में रह रही अफगानी महिलाओं के मन में डर है। डर की वजह है कि इन महिलाओं का परिवार अभी भी काबुल और उसके आसपास के इलाकों में रह रहा है। जिस गांव में मेरी बहन रहती है, वहाँ पे पूरा उसके घर के करीब
तालिबान है। अभी रात को मेरी मम्मी से मुझे बात हुई, मेरी बहन की तबीयत अभी बहुत ख़राब है गांव में, वो नहीं निकल सकते कि शहर में आके अपना इलाज कर सके। अभी रात को जब मैंने अपना मम्मी से बात किया, 25 लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा के ले गई है पहाड़ में, वो ले जाएगा। बोले जो विधवा है वो हमारा हक है, जो जवान लड़की है वो हमारा हक होता है कि हमसे निकाह कर ले। तालिबान ने कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। हेलमंद की राजधानी लश्करगाह में तालिबान और सरकारी सेना के बीच भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। हेलमंद के अलावा तालिबान की नजर कंधार और हैरात पर भी है। तालिबान जिस तरह से शहरों पर कब्जा कर रहा है, उससे दिल्ली में रह रहे अफगानी लोगों में दहशत का माहौल है। अपना वतन छोड़ने के बाद अफगानी महिलाओं को रोजगार देने का काम समर्पण फाउंडेशन ने किया। हम लोग इयररिंग्स बनवाते हैं और नेकलेसेस बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं और पोटलीज बनाते हैं। हम लोग इनको जो भी ये बनाती है उसका इनको पैसा देते हैं और उस पैसे से ये लोग अपना घर भी चला रहे हैं। पूछो नहीं, वतन किसको नहीं आएगा भैया। आप लोग को वतन जैसे देश तो देश ही होता है। सबसे मुश्किल होता है अपने वतन, अपनी मिट्टी को छोड़कर एक नए देश में रिफ्यूजी की तरह रहना। अफगानिस्तान रिफ्यूजियों का कहना है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तालिबान खत्म होगा और वे अपने वतन लौटेंगे। कैमरा पर्सन सुजीत सावल के साथ मैं अभिनव गोयल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।